नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर की, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बहुत मजबूत होना जरूरी है दोस्तों। जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, अंधकार में ही रहेगा दोस्तों। क्यों? जब लोकतंत्र वहाँ मजबूत होगा, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी ऐसी नहीं है और जबरदस्त मेजोरिटी, मतलब 3/4 या उससे ज़्यादा मेजोरिटी से जब पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार बनाएगी ना, तब। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब तक सेना का इंटरफेयर चुनी हुई सरकारों में बंद नहीं होगा, जब तक सेना को उसका कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान को अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले उसको लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ शिक्षा व्यवस्था। जब तक आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं करोगे और सेना का कार्य उसके क्षेत्र तक सीमित नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है दोस्तों। आज भारत की मैं बात करता हूं दोस्तों। भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहाँ की सेना चाहकर भी सरकार को गिराने का या सरकार के कार्यों में इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब तक पाकिस्तान में शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली और सेना, इन तीनों को छोड़ के एक नई लीडरशिप, एक नया आज़ादी का समझो, या आप एक नए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के आवाम को आगे आना होगा दोस्तों। पाकिस्तान के आवाम जब तक क्रांति नहीं करेगी, जन क्रांति नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में ही रहने वाला है। आप देखिए दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में क्या हालत है। और इसके अलावा भी जहाँ पे भी सेना का इंटरफेरेंस सत्ता में रहा है, वो मुल्क बर्बाद हुए दोस्तों। इतिहास गवाह है। अगर मुल्क को सही तरीके से चलाना है तो आवाम की चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो वो एक सक्सेस राष्ट्र नहीं बन सकता है। सक्सेस राष्ट्र के लिए लोकतंत्र के साथ साथ दोस्तों एक सेना के इंटरफ्रेंस के बिना सरकार होना जरूरी है। सरकार और सेना का काम ओनली बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा जैसे कामों में होना चाहिए। अब दूसरी चीज बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान के आवाम के पास खाने के लाले इतनी महंगाई है, लेकिन वो कश्मीर का राग लाता है कि कश्मीर जब भी सेना को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कश्मीर की तरफ उसका मुंह मोड़ देती है, और आवाम को बताती है कश्मीर हमारी शहर है, गले की नस है, और हम इसको छोड़ नहीं सकते, या हम। लेकिन इनको एक चीज समझना चाहिए दोस्तों, ये खुद पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानते, वो एक आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। अरे भाइयों, जब तुम खुद पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानते हो और तुम खुद इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हो, तब क्यों इसको लेके बैठे हो? मैं ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान के आवाम अगर इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को छोड़ भी देती है दोस्तों, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा उसको फायदा ही होने वाला है दोस्तों। जो पैसा इधर सिक्योरिटी पे, आतंकवाद पे, इसमें लगाया जा रहा है, अगर वही पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए तो पाकिस्तान की भूखमरी दूर हो सकती है दोस्तों। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की आवाम शांति चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी के 3 ही कारण हैं: शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली और सेना। आप इन तीनों की टॉप लीडरान को, इनको देखिए, इन सब के अगर आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इन सब का
विदेशों में आराम से सेटलमेंट है, इनके आराम से बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, घर बार सब विदेशों में है, बिजनेस इनका विदेशों में है। आप इनके देखिए, सेना अध्यक्षों की सारों की आप प्रॉपर्टी निकालिए, लाखों करोड़ों में होगी, जबकि सेना का काम बिजनेस करना नहीं होता है, प्रॉपर्टी डीलर बन के काम करने का नहीं होता दोस्तों। आज की डेट में अगर पाकिस्तान से की बात की जाए तो पाकिस्तान को किसी से भी खतरा नहीं, कोई कंट्री पाकिस्तान पे हमला करने, इवन जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा मानता है दोस्तों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा के देखिए, हिंदुस्तान ने कभी किसी कंट्री पे आक्रमण नहीं किया। अरे इवन भूटान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, कितने छोटे छोटे कंट्री दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास ही ऐसा रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर धर्म मजहब पनपा है, चाहे वो छोटा सा छोटा धर्म ही क्यों ना हो, पंथ मजहब ही क्यों ना हो। आज आप खुद ही देख लीजिए, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और आज कितने हैं, जबकि वही उल्टा देखे हिंदुस्तान में दोस्तों, धर्म के नाम पे बंटवारा होने के बाद, आज़ादी के बाद जब हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ और आज पॉपुलेशन के अनुपात में पाकिस्तान को जमीन दे दी गई, उसके बावजूद हमारे यहाँ के जो भी उस समय की लीडरशिप रही थी, उन्होंने मुसलमानों को यहाँ रहने दिया, मुसलमानों का यहाँ रही है। आज की डेट में मुसलमानों के पास यहाँ वो सारे राइट्स हैं जो एक किसी अन्य धर्म के, हिंदू या किसी को बुद्ध, बौद्ध, सिख, किसी भी धर्म के अन्य व्यक्ति के पास होते। यहाँ शांति की जिंदगी मुसलमान जी रहा दोस्तों। आज की डेट में आप देखिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज परेशान हैं। अमेरिका को और इजराइल को इधर ईरान पे हमला कर रहा तो तालिबान उसकी हेल्प नहीं करे, इसीलिए उसने पाकिस्तान को उधर तालिबान के साथ युद्ध में इंगेज कर दिया। जो लड़ाई पाकिस्तान की है ही नहीं दोस्तों। अब पाकिस्तान बोल रहा कि नहीं, तहरीके तालिबान वाले आतंकवादी अफगानिस्तान में हैं और हम उनको चुन चुन के मार रहे हैं, जबकि हकीकत ये है दोस्तों, एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान एक हॉस्पिटल पर अटैक करके 400 लोगों, मासूम लोगों की जान ले ली। बोलते साहब रमजान का महीना चल रहा, बहुत पाक महीना है, लेकिन आप खुद देखिए, इस पाक महीने में पूरी दुनिया में अधिकतर इस्लामिक राष्ट्र युद्ध में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान आज की डेट में एक भी ऐसा तालिबान का कमांडर का नाम नहीं बता सकता जिसको उसने इस एयर स्ट्राइक में मारा हो। सारे के सारे मारे जा रहे हैं, अधिकतर उसमें आम जन है दोस्तों। आम जनों को इस रमजान के पवित्र महीने में मारने वाले लोग, जो अपने को इस्लाम के पहरेदार बताते हैं, जो इस्लाम के अपने जानकार बताते हैं, वही लोग मासूम जानों का के खून से खेल रहे हैं दोस्तों। इनको सोचना चाहिए। मेरी पाकिस्तानी आवाम से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक आप जन क्रांति करिए। ये हम पाकिस्तान में जन क्रांति की बात हम किसी और के लिए दोस्तों, पाकिस्तान के हित के लिए बात कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई ईमानदार, जिसको पाकिस्तान के लिए जीना मरना और पाकिस्तान के लिए ही सब कुछ करना है दोस्तों, ऐसी लीडरशिप तैयार नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए कुछ करने वाला, कुछ करके गुजरने वाला जुनून चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं हो कभी भी कुछ भी सेना पे प्रॉब्लम आई या इंटरनल कुछ भी प्रॉब्लम आए तो रास्ता अपने हिंदुस्तान में एक आतंकवादी गतिविधि करके या फिर तालिबान में आप एयर स्ट्राइक करके ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। नहीं दोस्तों, ये हो सकता टेम्परेरी, आप जनता का ध्यान भंग करने में काम आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम, आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तब आप लोग क्या कहेंगे। मैं अभी भी आप पाकिस्तान के आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, पाकिस्तान की भलाई के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक जन क्रांति की जरूरत है, जिसमें एक नई लीडरशिप आए, जो भुट्टो
शरीफ और ये सेना के जो भी चंगू मंगू है, इनसे जरा हटके हो और उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तथा एकदम नीट एंड क्लीन छवि का आदमी जिसको आज के युग की समझ हो। इस्लाम के साथ साथ दोस्तों, इस्लाम कभी कट्टरपंथी नहीं बनाता नहीं, सिखाता नहीं, लेकिन कुछ मूल्य जो कट्टरपंथी लोग हैं, जब तक पाकिस्तान को कट्टरपंथ की चुगल से नहीं निकालोगे, देश का भला होने वाला नहीं है दोस्तों। पूरी दुनिया में दो ही देश धर्म के नाम पे बने हैं दोस्तों, पहला पाकिस्तान और दूसरा इजराइल। दोनों की हालत आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी इन दोनों में कंपैरिजन करने में आप देखिए इजराइल कहाँ पहुंच गया टेक्नोलॉजी में। वो सब इस्लामिक मुल्कों से अकेला लड़ रहा है, लेकिन आप उसकी प्रोग्रेस देखिए और पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखिए, कहाँ है पाकिस्तान। आज जरूरत है दोस्तों पाकिस्तान को मिलिट्री से लेके सभी चीजों को छोड़ करके कुछ समय के लिए पाकिस्तान को अपनी आवाम की भलाई के लिए, आर्थिक प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए। क्यों दुनिया की कंपनियां वहां से भग रही है पाकिस्तान में, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, क्यों आपको बार बार IMF के पास कटोरा लेके जाना पड़ता है, क्यों आपको सऊदी अरब के पास अपनी सेना गिरवी रखनी पड़ती है। पाकिस्तानियों आप सोचो, आपके अधिकतर रिसोर्सेज पोर्ट वगैरह सब गिरवी रखे हुए हैं, आपको ये पता नहीं चलता। आप कभी चीन के पीछे लगते हो, कभी अमेरिका के पीछे लगते हो, कभी सऊदी अरब के पीछे लगते हो, जहां आपको दो पैसा मिलता है वहीं आप पीछे लग जाते हो। मुनीर को इन सबको पता है दोस्तों, उसकी लाइफ हो गई ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 साल, क्या करे उसने तो अपने, जब तक पूरा खानदान चलेगा तब तक के लिए पैसे बना लिए हैं, लेकिन आम जनता के लिए क्या किया, कुछ नहीं। सोचना जनता को दोस्तों, जब तक पाकिस्तान में एक जन क्रांति नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान एक स्ट्रांग लोकतंत्र के लिए उठ खड़ा नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता दोस्तों। धन्यवाद।